हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डीएनए के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आरएनए जो सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, बट इट इज आल्सो मेड अप विथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि जैसे डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, उसी तरह हमारे आरएनए भी किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से ही बना है। द नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, नॉर्मली द आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर, यानी कि आरएनए जो होता है केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। जैसे हम लोग डीएनए को स्टडी करते हैं, नॉर्मली डीएनए कैसा होता है? इट इज एन डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन कुछ वायरस के अंदर हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखते हैं, लेकिन नॉर्मली द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे हम लोग आरएनए स्टडी करते हैं तो आरएनए को हम लोग बोलते हैं द आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड, व्हाइल द डीएनए इज नॉर्मली इट इज एन डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट थिंग, आरएनए जो होता है नेचर के अंदर मेनली इट इज फाउंड इन द 3 फॉर्म्स, यानी कि 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए हम लोगों को देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। एंड दोज आर mRNA, rRNA एंड tRNA। देखिए, ये तीनों के बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जानना है। आज के क्लास में हम लोग mRNA को टोटली हम लोग उसको डेप्थ में जाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय mRNA, कैसे काम करता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर, सभी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आरएनए जो है सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। नॉर्मली कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो हम लोगों को डबल स्टैंडर्ड के जैसे दिखता है, लेकिन एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड होता नहीं है। tRNA इट लुक्स लाइक अ डबल स्टैंडर्ड ड्यू टू इट्स लॉन्ग स्ट्रक्चर, वो अपने आप को फोल्ड करता है। सो फोल्ड करने के वजह से वो हम लोगों को कैसे दिखता है? इट लुक्स लाइक अ डबल स्टैंडर्ड, और हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनएज आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज आर देयर, mRNA, rRNA एज वेल एज tRNA। सो नेक्स्ट थिंग, आज हम लोग क्या करेंगे बेसिक में, अभी ये तीनों जो आरएनए हैं, इन तीनों का हम लोग फंक्शन के बारे में देखेंगे कि ये एक्चुअली क्या रोल निभाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में कि जीन जब एक्सप्रेस करता है, हम लोग बात करते हैं हमेशा प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल which is found in all organism, and this protein is needed to build a cell को बनने के लिए सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन का जरूरत होती है। It is also needed to build an body of an organism, okay? Even the characters are expressed in the form of protein। हमारे जो कैरेक्टर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो कैरेक्टर कौन से रूप में होते हैं? प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि प्रोटीन बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, यानी कि कौन से प्रकार का प्रोटीन बनेगा, वो सभी इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर रहेगा? डीएनए के ऊपर स्टोर रहेगा, यानी कि डीएनए के ऊपर मैसेज रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो सबसे पहले डीएनए का कैरेक्टर देखिए, अ डीएनए कैन मेक वन मोर डीएनए कॉपी, ठीक है। एक डीएनए जो होता है अपने जैसी हूबहू हमशक्ल हम लोग बोल सकते हैं। A DNA कैन प्रोड्यूस वन मोर सेम कॉपी ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एक डीएनए अपने जैसे और एक डीएनए को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसिस कर सकता है। तो जब एक डीएनए अपने जैसे और एक डीएनए को बना सकता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली हम उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। हम लोगों ने उसको बोल दिया है रेप्लिकेशन। When a DNA makes one more copy of itself, जब एक डीएनए अपने जैसे और एक डीएनए को बनाता है, that process is called as replication. The next thing, a DNA can transfer the information of the protein in the form of RNA, and that is called as mRNA, यानी कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वही इंफॉर्मेशन इनिशियल में, स्टार्टिंग में किसमें बदल दिया जाता है? आरएनए के अंदर बदल दिया जाता है, विच इज कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इट इज हैविंग द मैसेज
कौन सा मैसेज है कि कौन से प्रकार का प्रोटीन बनेगा, उसका क्या फंक्शन रहेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोटीन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए दैट इज कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर था वही इंफॉर्मेशन बदल दिया गया, ट्रांसफर किया गया किसके अंदर, आरएनए के अंदर, इसलिए उस आरएनए को हम लोगों ने बोल दिया एमआरएनए। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो हम लोगों ने इसको बोल दिया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज फाउंड ऑन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। परफेक्ट डेफिनेशन जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली यहां पे मैं इतना बोलना चाह रहा हूं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the form of DNA into the form of mRNA is called as the transcription. The next thing, later जो मैसेज फिर से mRNA के अंदर है उसी मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है कहां पे, yes, in the form of protein, in the form of protein, यानी कि the message on the mRNA is converted into the actual form of protein. This process is called as translation. हम लोगों ने इसको बोल दिया ट्रांसलेशन। एंड द कंप्लीट थिंग, कन्वर्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम द डीएनए इनटू एमआरएनए, लेटर एमआरएनए टू प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि डीएनए का मैसेज एमआरएनए के अंदर बाद में एमआरएनए से प्रोटीन के अंदर बदल दिया जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, सो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बार जैकब और मोनार्ड ने इन द ईयर ऑफ 1961 में डिस्कवर किया था। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ दिस मैसेज इनटू द प्रोटीन, दिस कॉन्सेप्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जैकब एज वेल एज मोनार्ड। इन दोनों ने मिलकर 1961 में इसको कॉन्सेप्ट को बनाया था। द नेक्स्ट थिंग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल। और ये जो प्रोटीन होता है, हम लोग अगर क्लास 11th में जाएंगे, द प्रोटीन्स आर मेड अप विथ अमीनो एसिड्स। यानी कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं, स्मॉल यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज द अमीनो एसिड्स। अगर हम लोग फिलहाल के लिए बोलेंगे दिस इज वन अमीनो एसिड, लाइक दिस मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर, यहाँ पे अगर सभी अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ओके, ये क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड लाइक 1 2 3 4 5 6 7, like many amino acid if joins with each other, this is also called as पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि अगर अमीनो एसिड का चेन बनेगा विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, सो दिस चेन इज कॉल्ड एज द प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन एक्चुअली क्या है, इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल, इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड्स मिलके या फिर जुड़ के जो प्रोटीन को बना रहे हैं, जो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, जो हमारे सेल के बनने के लिए काम में आएगा, बॉडी का कंस्ट्रक्शन के लिए काम में आएगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ, यानी कि हमारा जब कैरेक्टर एक्सप्रेशन होते हैं, ओके, जीन का एक्सप्रेशन होता है, द फाइनल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो इस प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए आरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऑफ कोर्स डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन आरएनए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना डीएनए करता है। तो आज के क्लास में हम लोग एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या रोल निभाते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल से, इफ इट इज एन सेल, अगर हम लोग सोचेंगे ये एक सेल है, ओके, नाउ दिस इज एन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ओके। हम लोग ये भी सोचेंगे कि यहाँ पे वी आर हैविंग अवर डीएनए, ये हमारा डीएनए है, ओके। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले द डीएनए के अंदर दो स्टैंड है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इट इज एन डबल स्टैंडर्ड। आउट ऑफ टू स्टैंड, वन स्टैंड, यानी कि द मैसेज विच इज फाउंड ऑन अ डीएनए, ऑफ कोर्स वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि एक स्टैंड डीएनए, जिस दो स्टैंड है उसमें से एक स्टैंड ऑफ, या फिर हम लोग बोलते हैं वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू
आरएनए। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? आरएनए, यानी कि जो मैसेज डीएनए के ऊपर था उसी मैसेज को बदल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। दैट्स व्हाई विल कॉल एज एमआरएनए, उसको हम लोग बोल देंगे एमआरएनए, ठीक है। उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अभी क्या हो गया कि एमआरएनए के ऊपर अभी मैसेज है कि किस किस प्रकार के अमीनो एसिड जुड़ेंगे। तो यहां पे और एक चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इन द नेचर, ठीक है, इन द नेचर समवेयर अराउंड 20 अमीनो एसिड्स आर फाउंड। कुछ बुक में आप लोगों को 22 अमीनो एसिड भी मिलेगा, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं अभी 20 अमीनो एसिड, ओके। कि नेचर के अंदर 20 अमीनो एसिड, एक्चुअली बहुत सारे अमीनो एसिड से मोर देन 300 अमीनो एसिड्स, लेकिन उसमें से केवल 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं कहाँ पे? प्रोटीन बनने के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है तो यू हैव टू रेफर फॉर द 11th एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सोचेंगे यहाँ पे कि 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं? अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कहाँ पे? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट थिंग, नाउ दीज अमीनो एसिड, यानी कि जो 20 अमीनो एसिड है उसमें से कौन सा अमीनो एसिड पहला आएगा, उसके बाद कौन सा जुड़ेगा, तीसरा कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन अभी जो डीएनए के ऊपर था, अभी इंफॉर्मेशन कहां पे कन्वर्ट हो गया है? आरएनए के अंदर, ओके। तो अभी क्या होगा कि अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन यहां पे हम लोग सोचेंगे पहला वाला इंफॉर्मेशन यहां पे पहला वाला अमीनो एसिड कौन सा जुड़ेगा, सेकेंड यहां पे कौन सा जुड़ेगा, थर्ड कौन सा जुड़ेगा, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक सिक्स्थ। 20 में से कौन पहला आएगा, 20 में से सेकेंड कौन आएगा, 20 में से तीसरा कौन आएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन कहां पे है? अभी फिलहाल आरएनए के ऊपर है। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी क्या करना है? अमीनो एसिड को जुड़ना है आपस में, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे क्या होता है? एमआरएनए तो रेडी है, अभी क्या हो जाता है कि टीआरएनएज आर देयर। हम लोग सोचेंगे नाउ से दीज आर द टीआरएनएज लाइक दिस। टीआरएनएज एक्चुअली दे कैरीज, वो लोग कैरी करते हैं, किसको कैरी करते हैं? दे कैरी अमीनो एसिड। हम लोग सोचेंगे अभी सभी टीआरएनए के ऊपर क्या है? अमीनो एसिड है। हम लोग सोचेंगे दिस इज द ए अमीनो एसिड, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, फॉर एन एग्जांपल। इस प्रकार से कितने अमीनो एसिड है? 20 अमीनो एसिड्स है। तो अभी क्या हो गया, एमआरएनए मैसेज दे रहा है कि 20 में से कौन पहला आएगा। तो यहां पे क्या हो गया, आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड यहां पे मैसेज है कि दिस मैसेज इज फॉर बी, तो यहां पे टीआरएनए आएगा जो बी को कैरी कर रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने सोचा कि बी अमीनो एसिड यहां पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? हम लोग सोचेंगे सी है, सी भी आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। हम लोग सोचेंगे नेक्स्ट ए है, यहाँ पे ये जोड़ दिया जाता है। फिर से सोचेंगे और एक ए है, फिर से बी है, फिर से डी है। अभी हुआ ये यहाँ पे, ओके, हुआ ये कि नाउ वी कैन सी द मैसेज विच इज फाउंड ऑन द एमआरएनए। जो मैसेज एमआरएनए के ऊपर था कि कौन से अमीनो एसिड जुड़ के किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, वो सभी के हिसाब से टीआरएनए ने क्या किया? अमीनो एसिड को लेके आया, ठीक है, उनको क्या कर दिया? आपस में वहां पे जोड़ दिया गया। सो नाउ दिस इज एन चेन, दिस इज एन चेन। और ये जो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ठीक है, सो जो मैसेज आरएनए के ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर है, उस मैसेज को रीड करने का काम करता है राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। और अमीनो एसिड को जोड़ने का भी काम कौन करता है? राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम, यहां पे मैं लिख देता हूं, राइबोसोम क्या कर रहा है? एमआरएनए के मैसेज को पढ़ रहा है, बाद में अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? जोड़ भी रहा है, ठीक है। एंड द राइबोसोम इज मेड अप विथ आरआरएनए, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन से भी बनता है, लेकिन फिलहाल हम लोग सोचेंगे राइबोसोम वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम बनने के लिए वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल लगता है उसका नाम है आरआरएनए, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो फाइनल हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं, एमआरएनए मैसेज को कैरी कर रहा है, टीआरएनए लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है? अमीनो एसिड को लेके आ रहा है, ठीक है। बाद में आरआरएनए क्या कर रहा है? उन सभी अमीनो एसिड को सीक्वेंस में क्या कर रहा है? आने के बाद उसको जोड़ रहा है। यानी कि तीनों आरएनए अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। कौन से रोल को प्ले कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तीनों
आरएनए के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एमआरएनए मैसेज को देता है, आरआरएनए अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है और मैसेज को रीड करने का भी काम करता है। टीआरएनए का रोल क्या है? इट इज मेनली टू कैरी अ डिफरेंट अमीनो एसिड टू द साइट वेयर द प्रोटीन इज सिंथेसिस। जहां पे प्रोटीन बनता है उस जगह पे अलग अलग टीआरएनए को लेके ट्रांसफर करने का काम करता है, लेके जाने का काम करता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड। दिस इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज द एमआरएनए, आई मीन मैसेंजर आरएनए, which is having the message for the protein synthesis. Okay, then next thing. So अभी हम लोग क्या करेंगे? Now we will take different RNAs, अलग अलग RNA को हम लोग यहाँ पे डेप्थ में पढ़ेंगे। Now we will start by, हम लोग अभी शुरुआत करेंगे Now we will start with mRNA. ओके, ओके। जब हम लोग तीनों आरएनए को कंपेयर करते हैं, द शॉर्ट लिव्ड यानी कि सबसे छोटा लाइफ स्पैन हम लोग बोलते हैं, कम हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है? एमआरएनए। इट इज एन शॉर्टेस्ट लिव्ड आरएनए इन द सेल। द नेक्स्ट थिंग, when we take an DNA which is डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, मैंने पोलैरिटी भी आप लोगों को बोला था। अगर एक स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा तो और एक 5 प्राइम टू क्या रहेगा? 3 प्राइम। नाउ दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट थिंग, अभी अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि 2 स्टैंड में से, ठीक है, केवल एक स्टैंड के ऊपर या फिर एक स्टैंड का जो मैसेज होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है कहां पे? आरएनए के अंदर। और लास्ट क्लास में साथ में ये भी डिस्कशन किया था कि डीएनए के ऊपर, जैसे हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके ऊपर कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। यानी कि कोडिंग ऐसा पार्ट है जिसको आरएनए के अंदर बदल दिया जाता है। यानी कि कोडिंग पार्ट क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। और नॉन कोडिंग पार्ट क्या करेगा? इट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, इट रिमेन्स एज अ पार्ट ऑफ डीएनए। यानी कि कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों है कहां पे? डीएनए के ऊपर। तो अभी हम लोग सोचेंगे ये जो हमारा डीएनए है, हम लोग लेंगे इस स्टैंड को, ये जो पहला वाला स्टैंड है जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब यही स्टैंड के ऊपर जो मैसेज है न्यूक्लियोटाइड के रूप में, उस मैसेज को भी बदलने वाला है, फिर बदल के एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। सो द मैसेज विच इज फाउंड ऑन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड ऑफ द डीएनए, नाउ दिस मैसेज इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। और इसके ऊपर जो स्टैंड है उसके ऊपर हम लोग ये भी सोचेंगे कि उसके ऊपर कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। यानी कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाला पार्ट भी है और नहीं करने वाला पार्ट भी है। तो जो अभी हम लोग बोलेंगे कि जो करने वाला पार्ट है, जो नहीं करने वाला पार्ट है, वो दोनों के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहां पे इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? द मैसेज विच इज फाउंड ऑन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, इनिशियली दिस इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। इसको हम लोग सोचेंगे कन्वर्ट किया गया है कहां पे? आरएनए के अंदर, ठीक है। देखिए, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, इट विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, तो मैंने ये बोला था कि ये जो डीएनए है, पूरा का पूरा डीएनए यहां से लेके यहां तक जितना भी डीएनए है, उस डीएनए को, पूरा का पूरा डीएनए को बदल दिया गया किसमें? आरएनए के अंदर। और इस डीएनए के ऊपर ये था, मैंने बोला था कि इसके ऊपर कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। कुछ भी रहने दो, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों के दोनों
जो कोडिंग और नॉन कोडिंग का मैसेज है, दोनों के दोनों मैसेज को बदल दिया गया है कहां पे, यानी कि द कंप्लीट स्टैंड ऑफ द डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। अभी हम लोग सोचेंगे इस आरएनए के ऊपर क्या है अभी, यस कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट भी है, तो हम लोग ये लेंगे यहां पे रेड कलर में। नाउ वी विल थिंक दिस विल बी नॉन कोडिंग पार्ट, जिसमें बदल दिया गया है, और ये भी नॉन कोडिंग है, यहाँ पे भी नॉन कोडिंग है, और यहाँ पे भी नॉन कोडिंग है। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो नॉन कोडिंग पार्ट है आरएनए के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स यानी कि these are nothing but your non coding parts। ओके, नेक्स्ट, जो कोडिंग है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन्स। अभी आप लोग क्लियरली बोल सकते हो, मैंने बोला था रेड कलर जो है नॉन कोडिंग पार्ट है, जो कन्वर्ट हो चुका है डीएनए टू आरएनए, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स। जो कोडिंग है मैंने ब्लैक कलर में रखा है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। ये वाला कौन सा है, एस इंट्रॉन्स। ए कौन सा है, एक्सॉन्स। ए इंट्रॉन्स, ए क्या है, एक्सॉन्स। ए क्या है, इंट्रॉन्स। ठीक है, अभी फिलहाल सोचिए एक्सॉन्स कितने हैं, 1 2 3। इंट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो इनिशियली यहां पे आरएनए बना है, ओके, इस आरएनए को हम लोग बोलते हैं एचएन आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हेटेरोजीनियस आरएनए। हेटेरो का मीनिंग होता है दो चीजों का मिलके बना है। हेटेरोजीनियस आरएनए हम लोगों ने इसको इसलिए बोला बिकॉज इसके अंदर कोडिंग पार्ट भी है और नॉन कोडिंग पार्ट भी है। अभी जो नॉन कोडिंग पार्ट है, जो प्रोटीन को नहीं बनाने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग यहां से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, उसको कोई जरूरत है ही नहीं है, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो उसके अंदर या फिर आरएनए के अंदर से उसको निकाल देना ही बेहतर है। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे, एचएन आरएनए जो सबसे पहली बार आरएनए बना है, ठीक है, और ये आरएनए किससे बना है, डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उस डीएनए को कंप्लीटली पूरा का पूरा डीएनए को बदल दिया गया है आरएनए के अंदर। यानी कि जो मैसेज इस स्टैंड के ऊपर था, पूरा का पूरा मैसेज इसके अंदर बदल दिया गया है। लेकिन फर्क ये है, ओके, यानी कि दिक्कत ये है, इस आरएनए के अंदर कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है, जो डीएनए से बदल के यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि उसमें से नॉन कोडिंग पार्ट को निकाल देना है। वी हैव टू रिमूव द नॉन कोडिंग पार्ट विच इज नॉट नीडेड। ठीक है, यानी कि वो एक्स्ट्रा है, नॉट नीडेड है, सो वो हमको जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से उसको मतलब एग्जिस्ट कर देंगे या फिर निकाल देंगे। तो ये काम होता है सबसे पहले। नाउ द एचएन आरएनए इज ब्रोकन डाउन। एचएन आरएनए को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ओके, नाउ ओनली एक्सॉन्स आर टेकन। तो यहां से एक्सॉन आएगा, यहां से एक्सॉन आएगा, ठीक है, और यहाँ से भी एक्सॉन आएगा। ठीक है, हम लोग सोचेंगे यहाँ पे ये वाला एक्सॉन 1 आ गया, बाद में ठीक एक्सॉन 2 आ गया, ओके, लास्ट वाला एक्सॉन क्या आ गया, 3 भी आ गया, और सभी एक्सॉन को क्या किया गया, यहाँ पे जोड़ दिया गया। ऑल द एक्सॉन्स आर ज्वाइंट विथ ईच अदर। Okay, now this process is called as splicing। हम इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ओके, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लाइसिंग। और इस काम को किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्प्लाइसोसोम्स एंजाइम। स्प्लाइसोसोम एंजाइम्स को यूज करके इस काम को किया जाता है। ओके, जो एंडोन्यूक्लियस भी हम लोग बोलते हैं, जो मतलब न्यूक्लिक एसिड को जोड़ने का काम करता है, वो हम लोग बाद में भी डिस्कशन करेंगे। सिंपल आज के क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अभी ये जो आरएनए बना है, अभी ये आरएनए किससे वजह से बना है, किसके थ्रू बना है, एचएन आरएनए को मॉडिफाई करके किया गया है इसको। ठीक है, एचएन आरएनए से इंट्रॉन्स को निकाल के केवल एक्सॉन्स को जोड़ के इस आरएनए को बना दिया गया है। लेकिन ये जो आरएनए है जो अभी बना है, ठीक है, नाउ दिस आरएनए इज अनस्टेबल इन नेचर। ये कैसा होता है,
अनस्टेबल होता है, ये किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, डिग्रेड करेगा, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसीलिए इसको स्टेबल बनने के लिए या फिर स्टेबल बना दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम मोर मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसको मैं इसी आरएनए को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, सेम आरएनए, ठीक है, सोचिए आप लोग सेम है यहाँ पे। इसका एंड हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये इस एंड को हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, यहाँ पे बोलेंगे 3 प्राइम। अगर ये डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये इसका अपोजिट रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नेक्स्ट थिंग, स्टेबल बनने के लिए 2 प्रोसेस को ऐड किया जाता है। ओके, द फर्स्ट प्रोसेस इज डन एट द 5' एंड विच इज कॉल्ड एज कैपिंग। एक प्रोसेस को किया जाता है वो जो 5' एंड के तरफ होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। और एक प्रोसेस को किया जाता है कहां पे, 3' एंड के पास, उसको हम लोग बोलते हैं टेलिंग, ठीक है। क्या होता है हम लोग यहां पे देख लेते हैं। At the 5 prime end, methylated guanosine triphosphate, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिडुअल मॉलिक्यूल का नाम बोल रहा हूं मैं, methylated guanosine triphosphate, इसको ऐड किया जाता है कहां पे, 5' एंड पे। कौन से मॉलिक्यूल को ऐड किया गया, मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल को ऐड किया जोड़ दिया गया कौन से एंड पे, 5' एंड पे, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैपिंग, ठीक है। उस तरफ भी एक प्रोसेस होता है, मैंने बोला था टेलिंग। इस प्रोसेस पे आ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एडेनाइल, ओके, सो द मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एडेनाइलेटेड यहां पे ऐड किया जाता है। नो, द मेनी मॉलिक्यूल्स समवेयर अराउंड 300 molecules of adenyl is added to the 3' end, which is called as tail or poly A tail. The many residues of adenylate is added to the 3' end, which is called as the poly A tail. 2 प्रोसेस को किया गया, poly A tail को जोड़ दिया गया 3' end पे, 5' end पे किसको जोड़ दिया गया, methylated guanosine triphosphate. So this is called as capping, this is called as tailing. Okay, it is also called as the polyadenylation. पॉलीएडेनाइलेशन, क्योंकि बहुत सारे एडेनाइल मॉलिक्यूल को ऐड किया गया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन इज डन एट द 3' एंड, कैपिंग इज डन एट द 5' एंड। नाउ दिस आरएनए इज नाउ स्टेबल इन द नेचर, या फिर सेल के अंदर थोड़ा सा इसको स्टेबिलिटी या फिर स्टेबल रहता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज mRNA या फिर मैच्योर mRNA। इसको क्या किया जाता है, मैच्योर mRNA भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। अभी ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू गिव एन मैसेज फॉर व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस। याद रहेगा हम लोगों को कि आरएनए जो होता है, mRNA कैसे बनता है। सबसे पहले वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू HNRNA। HNRNA के पास इंट्रॉन्स भी है और एक्सॉन्स भी है। बाद में केवल एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। और ये जो इनिशियली बनता है आरएनए वो अनस्टेबल रहता है, उसको स्टेबल बनने के लिए कैपिंग किया जाता है और टेलिंग भी किया जाता है। आफ्टर द कैपिंग एज वेल एज टेलिंग, जो हम लोग मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ये होने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू गेट एन स्टेबल आरएनए विच इज कॉल्ड एज द mRNA। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैच्योर आरएनए। नाउ दिस मैच्योर आरएनए इज रेडी टू प्रोड्यूस एन प्रोटीन, क्योंकि उसके ऊपर मैसेज है, डीएनए से मैसेज मिला है, और इसी मैसेज को अभी किसके अंदर बदलने वाला है, प्रोटीन के अंदर बदलने वाला है। ओके, सो रिमेनिंग जो है अभी स्ट्रक्चर ऑफ mRNA एंड द अदर टाइप्स ऑफ mRNA वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।